अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दावर अज़ीज़ एक मतलब फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है अंकुश टेलीविज़न की तरफ से यूट्यूब चैनल पर। पहली बात तो ये कि मेरी तरफ से माज़रत कबूल कीजिए, कुछ दिनों तक मैं हाज़िर नहीं हो सका। कुछ तबीयत ख़राब थी, गड़बड़ थी, बल्कि सारा घर ही बीमार था। मौसमी असरात थे, कुछ गला ख़राब और बोल नहीं पा रहे थे और ये वो। लेकिन ये कि आजकल क्योंकि पेंडेमिक का भी दौर है तो ज़रा थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा मामला नहीं था, ऐसा मसला नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इन दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर के बाद मुत्तहिदा जो अपोजिशन है उसके जलसे में मरीम नवाज़ साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, दो हो गई बल्कि, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी हुई। ये सारी चीज़ें हुई और इस पर तबसरे मैं देखता रहा, लेटा रहा, पढ़ता रहा, बात तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये कि सारी चीज़ें मैं देखता रहा हूँ। और इसके बारे में फ्रैंकली आपसे एक बात बताऊं कि इन सारी चीज़ों को हम एक बड़े महदूद किस्म के तनाजुर में हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। मामला ऐसा नहीं है, इसे ज़रा डीप डाउन जाकर देखने की ज़रूरत है। बहुत गहराई में, अमीक गहराई में उतर के हमें समझने की ज़रूरत है कि ये हालात क्यों हो रहे हैं। ये क्या वजह है कि एकदम मियाँ नवाज शरीफ साहब भी खामोश थे, मरीम साहिबा भी खामोश थीं। इसके अलावा हमें शहबाज शरीफ साहब की तरफ से हल्की फुल्की हवाई फायरिंग कभी सुनाई देती थी। वैसे वो ज़्यादातर मसालियत की बात करते हैं। हमें पता है कि जिन दरवाज़ों पर जाकर वो दस्तक देते रहे हैं, और जैसे उन्होंने अपने भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए एक रिलीफ पैकेज हासिल किया, वो अज़र मिन शम्स है, उसको कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं, ना उसे कोई आप छुपा सकते हैं। लेकिन ये एकदम क्या हुआ कि मफामत की सियासत और हल्की फुल्की हवाई फायरिंग और चांद मारी के बाद ये एकदम से तोपों की घन गरज में इजाफा हो गया और बिग गन्स केम ब्लेजिंग आउट। ये क्या हुआ, इसकी वजह क्या है? और उसके लिए फिर आप मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी चंद एक स्टेटमेंट्स देखें जो उन्होंने दी हैं। मैं अपनी मुल्क के जो दिफाई इदारे हैं, ख़ासतौर पर मुसल्लह अफवाज हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ इस रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करने पर। जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल मुकम्मल 100% खालिस बागियाना तकरीरों को बड़ी तहम्मुल से बर्दाश्त किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि इन इश्ताल अंगेज़ तकरीरों का, वो मुस्लिम लीग नून के हों लोग या मौलाना साहब हों या कोई और हों, उसकी वजह क्या है वो अच्छी तरह समझते हैं। वो लोग स्ट्रेटजिस्ट्स हैं। उन्होंने अगली 5 साल की स्ट्रेटजी सोची होती है, उसमें हर चीज़ में शतरंज के हर खाने में मोहरा रखा होता है और उन्हें पता होता है कि कौन किसकी बेस पर क्या खड़ा है और क्या कर रहा है और कहाँ पर खड़ा हुआ है। तो जिस रिस्ट्रेंट का मुजाहरा हमारे इदारों ने किया वो काबिल तहसीन है। मैं उनको शाबाश पेश करता हूँ, क्योंकि ये जो आप इस वक्त तलखी और ये इस किस्म की चीज़ें देख रहे हैं, उसका मकसद यही है कि मुल्की दिफा के इन इदारों को अंदरूनी साजिशों में उलझाया जाए और उन्हें मुल्क से बाहर और मुल्क के आसपास ख़ास तौर पे जो काम हो रहे हैं और जो बड़े बड़े तारीख़ी इस वक्त मनाजिर देखने में आ रहे हैं और जो आप आगे चल के इंशाल्लाह देखेंगे, उनकी तरफ से उनको हटाया जाए ताकि उसमें पाकिस्तान का कोई हिस्सा ना हो और पाकिस्तान पीछे रह जाए। मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियोस ज़्यादा लंबी हो जाएँ तो फिर इसका वो मज़ा नहीं रहता, लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं रहता। मुख्तसरन मैं चंद एक इस सीरीज़ कर लूँगा इन वीडियोज़ की छोटी छोटी, लेकिन आज मैं आपको इतना बताता हूँ कि इसको आपको इस चीज़ के तनाज़ुर में देखने की ज़रूरत है कि एक तरफ आपके अफ़गानिस्तान में एक अमन माहिदा होने जा रहा है, तकरीबन मुकम्मल है, और उसके क्या असरात होंगे इस खत्ते पर। भारत में इस वक्त जो हालात हैं कि उसकी रियासतें उससे टूटने के लिए बैठी हुई हैं। कहाँ बलोचिस्तान को वो काट के पाकिस्तान से बड़े फ़ख्रिया कहते थे कि हम आज़ाद बलोचिस्तान बनाएंगे, नक्शे तक शाया हो गए थे, और कहाँ उनको अपनी कम से कम 1 ना 2 9 रियासतों की उनको फ़िक्र है। नाजरीन, तो 9 रियासतें उनसे अलहदा होने के लिए बैठी हुई हैं, और मैं कश्मीर पंजाब की बात नहीं कर रहा, कभी इस पर फिर तफसील से बात कर लेंगे कि वो कहाँ तक किस हद तक पहुँच गए हैं। फिर उसके बाद जो चाइना ने लद्दाख के इलाके में इस वक्त इंडिया को गर्दन से दबोचा हुआ है, उसका बहुत बड़ा असर है इस खत्ते के हालात के ऊपर, और पाकिस्तान आर्मी उसको किस नज़रिए से देखती है और किस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने उसके लिए अपने आप को डिप्लाई किया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद 1 बेल्ट 1 रोड सी पैक, ये सारी चीज़ें जिसमें चाइना आपका पार्टनर है। ईरान इस वक्त चाबहार से इंडिया को किक आउट करके आपके साथ सी पैक में पार्टनर बनने के लिए तैयार है। चाबहार को सी पैक गवादर के साथ मिलाने के लिए वो बात कर रहा है। और फिर जिस तरह से इस वक्त तुर्की और सऊदी अरब में अब चंद चीज़ों की ठन गई है, ये सारे वो फैक्टर हैं जो पाकिस्तान के आसपास हो रहे हैं। हमारे नक्शे के आप आसपास इनको देख सकते हैं, वहाँ पर ये काम हो रहे हैं, और इनके असरात क्या होने वाले हैं अगर पाकिस्तान का इसमें कोई हिस्सा ना हो, पाकिस्तान इसमें कोई हाथ ना लगाए और ये मामलात को यूं ही तय कर दिया जाने जाए, तो पाकिस्तान के मफाद का ख्याल नाजरीन कौन रखेगा, ये सोचने की बात है। और अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं होता तो पाकिस्तान अपना हिस्सा, इन अमन मुज़ाकरात हो जाएं या कोई ऐसी चीज़ हो, इसमें कैसे ले पाएगा? ये एक बड़ी अहम बात है, इसको सोचने की ज़रूरत है। इसकी वजह से मैं आपको बताऊं कि वो लोग जो गैर मुल्की ताकतों के इशारों पर पाकिस्तान में एक तरह से एजेंट का रोल करते रहे हैं, और उनकी अब भी ख्वाहिश है कि वो ख़ुद भी करें, उनकी औलादें भी करें,
उन लोगों को इस चीज़ का बाकायदा टास्क दिया गया है कि आपने पाकिस्तान के मुल्की सलामती के इदारों पर इस किस्म की कार्रवाई करनी है, कुछ इस किस्म के बयानात से अपने तुंदो तेज़ आग लगाने की कोशिश करनी है कि वो आपको काउंटर करने के लिए उनकी ज़्यादा तवानाइयाँ सर्फ हो जाएं। वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हैं कि ये लोग जो जो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं ये कामयाब भी होंगे कि नहीं अपने इस नैरेटिव में। यकीनन कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत अब सोशल मीडिया की मेहरबानी की बदौलत काफ़ी कुछ हक़ाइक़ जान चुकी है। अब आप सिर्फ PTV एक चैनल नहीं है जिस पर गवर्नमेंट का आप नज़रिया पेश कर सकते हैं और अपोजिशन की कोई बात नहीं होती। अब हर आदमी इस वक्त रिपोर्टर है, हर आदमी के हाथ में उसके पाम टॉप के ऊपर आप कह लें कि पूरी दुनिया की खबरें मौजूद हैं। अब आप लोगों को ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ बुद्धू नहीं बना सकते। तो अब आवाम की अक्सरियत तो ये जान चुकी है, लेकिन उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि इस नैरेटिव के कमज़ोर होने, नैरेटिव के कामयाब होने से, माफ़ कीजिएगा, उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद ये है कि इस नैरेटिव की वजह से पाकिस्तान की आर्मी को, मुल्की दिफा के इदारों को उलझा के रखा जाए ताकि पाकिस्तान इन चीज़ों में अपनी एंट्री ना डाल सके। और एंट्री नहीं डलेगी पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ फैसले भी हो जाएँ इन हालात में, तो पाकिस्तान उसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकेगा। लेकिन आप तसल्ली रखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के मुल्की सलामती दिफा के इदारे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक पेज पर है। इस मामले में आप देखेंगे, अनकरीब आप देखेंगे कि जिस तरह से अमेरिका इस वक्त अफगानिस्तान को छोड़ के जाना चाह रहा है, ये बहुत अहम बात है, इस ज़हन में रखिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नवंबर में होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कई तरफ से घिरे हुए हैं। आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए, अगर आप सियासत में इंटरेस्ट रखते हैं और इंटरनेशनल सियासत पे ख़ास तौर पे आप जानते हैं उसके बारे में, आपको ये पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो डीप स्टेट होती है ना, एक हर मुल्क में एक डीप स्टेट होती है, वो डीप स्टेट उनकी हामी नहीं है। ये बात ज़हन में रखें आप। अफ़गानिस्तान से फ़ौजों का, अमरीकी फ़ौजों का, नाटो का इनखला डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश थी। उसने इस पॉलिसी का इजहार किया था कि वो इक़्तिदार में आके ये काम करेगा। 4 साल उसके कंप्लीट हो गए हैं, कभी ये मुज़ाकरात हुए हैं, कभी टूट गए हैं, फिर दोबारा शुरू हुए हैं, फिर अफ़गानिस्तान में धमाके हो गए, मुज़ाकरात टूट गए, अमेरिका ने कहा हम बात नहीं करेंगे, तुमने हमारे फ़ौजी बेस पे हमला किया वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने बहुत एफ़र्ट करके अफ़गान मुजाहिदीन को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक मेज़ पर बिठाया और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को उनके साथ हाथ मिलाने पर मजबूर किया। अमेरिका बाइज़्ज़त तरीके से विड्रॉल चाहता था, वो उसको अफ़गान मुजाहिदीन ने देने का अंदिया ज़ाहिर किया और उन्होंने कहा ठीक है, हम आपसे करने के लिए तैयार हैं। ये अल्लाह की शान है कि जो पाकिस्तान में कैद थे अफ़गान मुजाहिदीन, तालिबान, और जो फिर उसके बाद ग्वांटानामो बे मुशर्रफ के दौर में भेज दिए गए, वो लोग एक टेबल पर बैठ के उन्हीं लोगों से, सिफारतकारों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो उनको ग्वांटानामो बे भेजने के ज़िम्मेदार थे। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा, कुरान पाक की आयत याद आती है। तो इन तमाम चीज़ों के तनाज़ुर में आपको देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस वक्त एक मेजर प्लेयर है। पाकिस्तान की बैक पर चाइना खड़ा है। पाकिस्तान को इस वक्त खत्ते में बहुत आज़ादी हासिल है क्योंकि भारत बुरी तरह से उलझा हुआ है। अमेरिका अफ़गानिस्तान से नाटो के समेत निकलना चाहता है और इस वक्त ईरान और भारत के ताल्लुकात वो नहीं रहे हैं जिसकी वजह से आपको बलूचिस्तान के फ्रंट पर ख़तरा होता था। ये बात मैं खुला कर नहीं कह रहा, समझने वाले समझ सकते हैं कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। ये जो पकड़ा गया था इंडियन जासूस कुलभूषण यादव वगैरह, मैं उसके पासपोर्ट और उसकी ईरान के ज़रिए से एंट्री और भारतीय नेशनलिटी वगैरह, इसकी सारी की मैं बात कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। अब वो हालात नहीं रहे हैं। अब ईरान खुद CPEC में शामिल होने चाहता है और दूसरी तरफ सऊदी अरब के जिस वक्त हालात हैं, जो पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर उनको प्रॉब्लम है, मिडिल ईस्ट में जैसे इसराइल प्रेशर डाल के अपने आप को बारी बारी एक एक मुल्क से तस्लीम करवा रहा है और करवाना चाहता है, ये सारी चीज़ें इस चीज़ की मतकाजी हैं कि पाकिस्तान को इसके अपने मामलात में उलझा कर रखा जाए ताकि किसी भी फ्रंट पर ये अपनी इनपुट ना दे सकें। और जब आप इनपुट नहीं दे सकेंगे, आप अपने मामलात को हल करने में रहेंगे, मशगूल रहेंगे, तो फिर जहाँ पर ये मामलात और ये फ़ैसले तय हो रहे हैं नाज़रीन, वहाँ पर आपके मफादात को ठेस भी पहुँच सकती है। माजरत चाहता हूँ, अभी भी कभी कभी खांसी वापस आ जाती है, तो ये और आपके मफादात को ठेस पहुँच सकती है। इन तमाम चीज़ों के तनाज़ुर में जो आप इस वक्त तुंदी और तेज़ी देख रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को उलझाने का मामला है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को उसकी ज़मीनी हदूद में महदूद कर दिया जाए और पाकिस्तान अपने मुफाद का ख्याल ना रख सके। फ़िलहाल इतना ही। इस टॉपिक पे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी को फ़ायदा पहुंच जाए। अगर फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो किसी का नुकसान भी ना करें। आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अंकुश TV ऑफिशियल चैनल ऑन YouTube।